गांव के एक कोने में स्थित रानो चिड़िया का छोटा सा घर था, जिसे घोंसला कहना ही बेहतर होगा, जो बहुत पुराना और जर्जर था। मिट्टी की दीवारें, ऊपर घास फूस की छत और चारों तरफ बारिश की बूंदों से टपकते हुए पानी। यही था रानो का घर, जहाँ वो अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी, जिनका नाम गुड़िया और कुकू था। वो तीनों बहुत गरीब थे, लेकिन उनकी दुनिया में एक दूसरे का साथ ही सब कुछ था। गुड़िया और कुकू दोनों छोटे बच्चे थे, जिनकी जिंदगी में ज्यादा खेल खिलौने तो नहीं थे, पर उनके पास एक बड़ी हसरत थी, टीवी। माँ, जब बारिश होती है तो हम बाहर नहीं जा पाते और तब टीवी देखने का मन करता है। हाँ, बाकी बच्चों के तो घरों में टीवी है, हम क्यों नहीं देख सकते? रानो चुपचाप अपने बच्चों की बातों को सुन रही थी। उसकी आंखों में कुछ संकोच था, क्योंकि वो जानती थी कि टीवी लाना आसान नहीं है। पैसे बहुत कम थे और जीवन संघर्षमय था, लेकिन रानो का दिल अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों के लिए धड़कता था। वो चाहे जितनी भी गरीब हो, उसने तय कर लिया था कि वो अपने बच्चों की यह इच्छा किसी भी हाल में पूरी करेगी। अरे बेटा, धैर्य रखो, एक दिन हमारा भी घर टीवी से जगमगाएगा। सच में माँ, क्या हमारे पास भी टीवी होगा? हाँ बेटा, एक दिन जरूर होगा, तुम बस देखती जाओ। रानो ने अपने बच्चों को दिलासा तो दिया, लेकिन उसके मन में सवाल था कि वह इतनी महंगी चीज कैसे लाएगी। वो रोज कड़ी मेहनत करती थी, कभी दाने इकट्ठे करती तो कभी खेतों में मजदूरी करती। उसकी हर दिन की कमाई से बस पेट भर पाना मुश्किल होता था, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, अपने बच्चों के लिए टीवी लाना। वहीं गांव में एक शरारती और चालाक कौवा रहता था, जिसका नाम कालू कौवा था। वो हमेशा रानो चिड़िया को तंग करता रहता था। उसे रानो की गरीबी देखकर मजा आता था और वो हमेशा उसका मजाक उड़ाने के मौके ढूंढता रहता। एक दिन कालू कौवा ने देखा कि रानो अपने घर के बाहर बैठी है और उसने उसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाने की सोची। अरे रानो, क्या बात है? इतने दिनों से देख रहा हूँ, तुम्हारा घोंसला वैसे का वैसा ही है। क्या तुम कभी अमीर बन पाओगी? कालू, मेरा घर चाहे छोटा हो, पर दिल बड़ा है। हम गरीब हैं, लेकिन मेहनत से अपना पेट भरते हैं। अरे रे, टीवी के बिना क्या दिल बड़ा होगा? आजकल तो सबके घर में टीवी है और तुम अब भी यहाँ पुराने तरीके से जिंदगी बिता रही हो। रानो ने कालू की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका मन भीतर से चोटिल हो गया। वो जानती थी कि कालू उसकी हंसी उड़ाने आया है, पर वो भी ठान चुकी थी कि वो टीवी लाकर ही दम लेगी। उसने फिर से पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। कई महीने गुजर गए। रानो ने अपनी कड़ी मेहनत और कुछ बचत के साथ एक छोटा सा टीवी खरीदने का फैसला किया। वो उस दिन बहुत खुश थी। जब वो टीवी लेकर घर आई तो गुड़िया और कुकू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। माँ, ये सच में हमारे घर में है? अब हम भी टीवी देखेंगे। धन्यवाद माँ, अब बारिश हो या धूप, हम टीवी देख सकते हैं। रानो की आंखों में आंसू आ गए। उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसने अपने बच्चों को खुशी दी थी, जिसके वो हकदार थे। तीनों ने मिलकर टीवी रखा और उसे चालू किया। इसी बीच कालू कौवा को जब पता चला कि रानो चिड़िया के घर में टीवी आ गया है, तो उसकी जलन और बढ़ गई। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इतनी गरीब चिड़िया के पास टीवी कैसे है। वो किसी भी हालत में रानो से ये खुशी छीनना चाहता था। रानो के पास टीवी, वह भी मुझसे ज्यादा खुश। ये नहीं हो सकता, मैं इसे नहीं रहने दूंगा। कालू ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि जैसे ही मौका मिलेगा वो रानो के घर से टीवी चोरी कर लेगा। एक दिन जब तेज बारिश हो रही थी, रानो चिड़िया अपने काम पर गई हुई थी और गुड़िया और कुकू घर पर थे। वो दोनों टीवी देख रहे थे और बारिश की आवाज के बीच उनकी हंसी गूंज रही थी। तभी कालू चुपचाप उनके घोंसले के पास पहुँचा। अब मौका है, जब रानो यहाँ नहीं है तो मैं टीवी चुरा लूंगा। जैसे ही कालू घर में घुसा, गुड़िया ने उसे देख लिया। कुकू देखो, कालू कौवा टीवी चुराने आया है। रुको कालू, तुम हमारे टीवी को हाथ नहीं लगा सकते। गुड़िया और कुकू ने मिलकर कालू को रोकने की कोशिश की, लेकिन कालू कौवा बहुत चालाक था। उसने दोनों को धक्का देकर दूर कर दिया और टीवी उठाकर बाहर भागने लगा। उसी वक्त रानो वापस घर की तरफ आ रही थी। उसने अपने बच्चों की चीख सुनी और देखा कि कालू कौवा टीवी लेकर भाग रहा है। रानो ने बिना समय बर्बाद किए अपने पंख फैलाए और कालू के पीछे उड़ी। कालू, रुक जाओ, ये मेरे बच्चों की मेहनत और मेरी ख्वाहिश है, इसे तुम चुरा नहीं सकते। कालू कौवा ने रानो की आवाज सुनी, लेकिन उसने उड़ान तेज कर दी। तुम गरीबों का क्या हक है टीवी पर? मैं इसे बेचकर अच्छा पैसा कमाऊंगा।
लेकिन रानो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी। तोता, कबूतर और लाडो उसकी मदद के लिए तुरंत आ गए। तोता और कबूतर ने मिलकर कालू कौवे को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने उसे इतना परेशान किया कि वो ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था। तोते ने उसकी पूंछ पर चोंच मार मार कर उसे कमजोर कर दिया। ये टीवी रानो का है। कालू, तुम इसे चुरा कर भाग नहीं सकते। अगर तुमने इसे वापस नहीं रखा तो हम सब मिलकर तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम कभी वापस नहीं आओगे कालू। कालू को अब अपनी हार समझ में आ गई थी। वो जानता था कि अब ज्यादा देर तक वो टीवी लेकर भाग नहीं सकता। आखिरकार उसने टीवी को गिरा दिया और तेजी से उड़कर दूर चला गया। टीवी सही सलामत वापस आ गया। रानो, गुड़िया और कुकू ने मिलकर उसे फिर से घर में रखा। माँ, हमने कालू को हरा दिया। अब हमारा टीवी सुरक्षित है। हाँ, अब हम बिना किसी डर के टीवी देख सकते हैं। रानो ने अपने बच्चों को गले लगा लिया। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत और उसके बच्चों की एकता ने उन्हें कालू जैसे दुश्मन से बचा लिया। तीनों ने मिलकर अपने घर को सजाया और गांव के बाकी पक्षियों ने भी उनकी मदद की। अब रानो का घर बारिश के दिनों में भी सुरक्षित था और उसके पास टीवी था जो उसके बच्चों को खुशियाँ देता था। कालू कौवा गाँव में किसी भी पक्षी के सामने आने से डरने लगा था। उसने देख लिया था कि रानो अकेली नहीं है। रानो की मेहनत रंग लाई।